झारखंड में नई स्थानीय नीति की चहुओर चर्चा। नियोजन नीति के बाद स्थानीयता का मुद्दा हल करने पर होगा जोर। हेमंत सरकार से साहसिक फैसले की उम्मीद है लोगों को। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 20 साल पहले झारखंड बनने के बाद से जिस एक मुद्दे ने अब तक पूरे राज्य को उद्वेलित कर रखा है वो है स्थानीयता। ये विडंबना ही है कि राज्य गठन के बाद 20 साल से ज्यादा समय के बाद भी आज तक इस मुद्दे का सर्वमान्य हल नहीं निकाला जा सका है। झारखंड का स्थानीय निवासी कौन है, इसे लेकर हमेशा विवाद होता रहा और इस पर सियासत गरम कर वोट की फसल भी खूब काटी गई। राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने नई स्थानीय नीति बनाने का बीड़ा उठाया है। 2016 में बनाई गई स्थानीय नीति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस समिति ने पूर्व में तय की गई नीति की खामियों को उजागर किया है। अब पूरे प्रदेश की नजरें नई नीति घोषित किए जाने पर टिकी हैं और जैसा कि पहले होता आया है, इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ेगा। हालांकि हेमंत सोरेन के अब तक के फैसले को देखते हुए कहा जा रहा है कि वो इस मुद्दे को सियासत से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अंतिम परिणाम पर भरोसा करते हैं और राज्य के कामकाज को सियासत से दूर ही रखते हैं। झारखंड के इस सबसे संवेदनशील मुद्दे को रेखांकित करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आज के युग में इस बात की कल्पना भी बेहद कठिन है कि कोई प्रदेश 20 साल में भी ये तय नहीं कर पाया कि उसका स्थानीय निवासी कौन है, लेकिन झारखंड के साथ ये हुआ है। इस सामाजिक मुद्दे का पिछले 20 साल के दौरान जितना राजनीतिकरण किया गया उतना किसी दूसरे का नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को भुनाकर वोट की फसल भी खूब काटी गई। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2016 में एक स्थानीय नीति परिभाषित की थी, लेकिन उस सरकार के जाते ही उस पर संग्राम छिड़ गया और मौजूदा सरकार ने उसे अमान्य कर दिया। दरअसल झारखंड में स्थानीय नीति यहाँ के आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। झारखंड को जब वर्ष 2000 में अलग राज्य का तोहफा मिला, तब यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों में उम्मीद जगी कि अब उनका राज्य उनके हितों के लिए काम करेगा, लेकिन उनकी ये आकांक्षा राजनीतिक अस्थिरता के कारण अधूरी रह गई। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी भी सरकार की नीति को सर्वमान्य समर्थन नहीं मिला। अगर ये कहा जाए कि नई स्थानीय नीति बनाने के पहले सभी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया या कई दलों ने इसमें रुचि ही नहीं दिखाई, तो ये गलत नहीं होगा। वर्ष 2002 में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल नीति बनाई, लेकिन उस पर इतना हंगामा हुआ कि उसे स्थगित करना पड़ा। चूंकि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण अलग अलग था, इसलिए इस मुद्दे का सर्वमान्य हल कभी नहीं निकल सका। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों का जोर इस बात पर है कि जिनके पास अपने या पूर्वजों के नाम जमीन आदि का 1932 का खतियान है, उन्हें ही स्थानीय माना जाए और उन्हें ही सरकारी नौकरियां दी जाए। यही मान्यता सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है। आदिवासी संगठनों का ये भी कहना है कि जब तक स्थानीयता तय नहीं होती, नौकरी देने पर रोक रखी जाए। ये संगठन 1932 को आधार वर्ष मानने की बात कर रहे हैं, जब राज्य में जमीन का अंतिम सर्वेक्षण हुआ था। इस मांग के पीछे का कारण वे आदिवासियों के शोषण उत्पीड़न को मानते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि 1932 के बाद बड़ी संख्या में लोग इस इलाके में आकर बसे हैं। वे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं और यहीं के हो गए हैं। बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग
बड़ी संख्या में जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ जैसे औद्योगिक शहरों में बस गए हैं। इनकी स्थिति ये है कि ये अब अपने मूल निवास से पूरी तरह उजड़ चुके हैं और झारखंड को ही अपना ठिकाना बना चुके हैं। यदि इन्हें यहाँ का निवासी नहीं माना गया तो ये खानाबदोश की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए ये मांग भी उठती रही है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड के अलग राज्य बनने की तारीख से स्थानीयता की परिभाषा तय हो। राजनीतिक दलों के अंदर भी ये आवाज उठती रही है कि जो झारखंड में रहता है उसे झारखंडी माना जाए। उनका तर्क है कि अपने मूल निवास को छोड़कर झारखंड को अपनाने वाले लोगों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ झारखंड को सौंप दिया है। उन्होंने भी यहाँ की माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। सियासत से लेकर उद्योग, व्यापार और शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे कई लोगों ने बहुत काम किया है। अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार है, जिसने 2016 में तय की गई स्थानीय नीति को बदलने की कवायद शुरू की है। इस दिशा में कदम उठाए भी गए हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो इस बार नीति तय होगी वो अंतिम होगी, क्योंकि इस सरकार के साथ कांग्रेस और राजद भी साझीदार हैं, जो निश्चित रूप से 1932 के खतियान से इतर राय रखती है और ऐसे में कोई सर्वमान्य हल निकलेगा। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी छवि साहसिक और अप्रत्याशित फैसले लेने वाले के रूप में स्थापित कर ली है। इतना ही नहीं, वो सामाजिक मुद्दों को सियासत के चश्मे से देखने से परहेज भी करते हैं। हर प्रमुख मुद्दे पर सहयोगियों के साथ विपक्ष की राय लेने की परिपाटी भी उन्होंने शुरू की है। इसलिए लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। उनसे ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि वो कोई न कोई सर्वमान्य हल निकालेंगे। ये हेमंत सरकार के लिए एक और उपलब्धि हासिल करने का बेहतरीन अवसर है। यदि उसने स्थानीयता के मुद्दे का स्थायी समाधान निकाल लिया तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा और झारखंड के विकास की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना भी ठोस आकार ले लेगी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नई स्थानीय नीति क्या रूप लेती है। हेमंत सोरेन के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। वो अपने निर्णय से 3.25 करोड़ लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे, जिनको ध्यान में रखकर झारखंड का गठन हुआ है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।